Now, Maharashtra has been put on a red alert as the monsoon advances. It's been raining in Mumbai. Several low-lying areas are facing the brunt. Many areas near Mumbai have also been inundated. Thane, Bhiwandi, Raigad, Palghar, Ambernath, Chiploon, Satara have all been waterlogged. Schools have been shut in Ratnagiri and Palghar. Traffic on the Mumbai-Bengaluru highway also came to a standstill due to heavy rains. 3 kilometers long queue was seen on the highway, and the NDRF deployed a total of 12 teams all over Maharashtra, including Mumbai and Nagpur. में लगातार तेज बरसात हो गई है। बरसात का कहर इतना ज्यादा है कि अब कई ठिकानों पर जल जमाव की स्थिति हो गई है। बाढ़ जैसे हालात जो है निर्माण हो गए। मैं इस वक्त रायगढ़ के रासायरी में आपटा गांव के पास मौजूद हूं, जहां पर यह पास से जो बहने वाली पाताल गंगा जो नदी है वो भी अब खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है। और उसका नतीजा यह है कि नदी का पानी अब सड़क पे आ चुका है, गाँव में आ चुका है, गाँव यहाँ पर डूबने लगे हैं। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, दरअसल ये कोई तालाब या नदी नहीं बल्कि ये एक मुख्य सड़क है जो पनवेल को आपटा गांव से जोड़ती है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इतना बड़ा मेरा छाता है। अगर मैं इसे सीधे यहाँ पे डाल दूं तो देखिए ये यहाँ तक जो ये छाता डूब जाता है। मेरे घुटने से ऊपर जो है और कमर से नीचे तक यहाँ तक ये जो पानी है यहाँ पे भगा हुआ है। नतीजा ये है कि अगर किसी को आपटा गांव पहुंचना है तो वो वहां जा नहीं सकता। ठाकुर साहब ये बताइए कि आपटा गांव में जाने का जो रास्ता है, तो रास्ता सुबह से तो जाम था, अभी थोड़ा खाली फिलहाल कम हो गया बारिश, लेकिन जा नहीं सकता है गाड़ी इधर से। पूरा बारिश है। अब लड़का लोगों का एग्जाम था, एग्जाम भी जा नहीं सके लड़का लोग। मेरा भी लड़का था एग्जाम जाने के, लेकिन हमारे घर के पास पानी पानी पूरा चारों तरफ पानी था। काफी बारिश हो गई है रात से बारिश हो गई है इधर। तो अब गांव जो है क्या वो डिस्कनेक्ट हो गया पनवेल जाने? डिस्कनेक्ट हो गया। कोई बंदा आता नहीं इधर से उधर जा नहीं सकता है। खाली रेलवे ट्रैक है, लेकिन रेलवे ट्रैक के ऊपर से जा नहीं सकता उधर से। पैदल कैसे जाएगा? अगर गांव में क्या वहाँ पे माहौल है, क्या वहाँ पे घर डूबे हुए हैं और क्या लोग? लेकिन हम लोग को अभी इतना पता नहीं, लेकिन वो साइड जाने के लिए हम लोग गया था आधे रास्ते से, फिर रिटर्न आ गया क्योंकि पानी ज्यादा है। इसके लिए गाड़ी हम लोग उधर लगाया था और इधर का खेती तहसीलदार। अगर गांव के लोगों को अगर पनवेल जाना हो तो पनवेल जाने के लिए लड़का लोगों को पनवेल जा सकता है, लेकिन आपटा वाला नहीं जा सकता है क्योंकि आपटा से उधर शिव मंदिर के उधर भी बहुत पूरा चारों तरफ पानी पानी है। तो जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो बता गए कि जो आगे आपटा गांव है वो पूरी तरीके से जो डिस्कनेक्ट हो गया। मैं आपको जो साइड में लेना चाहूंगा, आप भी जो सुरक्षित रहिए। वहां पे मैं अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो दूर देखिए वहां पे आपको कुछ एक आधी टू व्हीलर दिखाई देंगे। कुछ लोग जो है वो आते हुए दिखाई देंगे, कोशिश करते हुए दिखाई देंगे कि वो यहाँ पर आए, लेकिन कई सारे लोग कोशिश करते हैं, लेकिन बीच में जो पानी है वो बताया जा रहा है कि कई ज्यादा जो है वो काफी ज्यादा वहां पे गहरा है और इसलिए लोग वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पा गए या इस तरफ नहीं आ गए। तो लोग इस तरफ नहीं आ पा गए हैं, गाड़ियां जो है उस तरफ नहीं जा पा गई है। जो आपटा गांव है वो पूरी तरीके से डिस्कनेक्टेड यहाँ पर है। फिलहाल यहाँ पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की भी कोई टीम नहीं पहुंची हुई है। ये इतना रिमोट में लोकेशन है, बावजूद इसके लोगों की जो जिंदगी है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर दिक्कत वाली हो चुकी है। Now, a tree fell down amid heavy rains in a low-lying area of Sion in Mumbai, where fortunately no one was injured. However, 2 cars suffered massive damage and a wall also collapsed. My colleague Shivani gets us this report. Red and orange alert has been issued in several parts of Maharashtra, but apart from waterlogging, Mumbaikars and other people of Maharashtra are also witnessing huge traffic jam. We are reporting from Mumbai-Nashik highway, and I can see behind us that the huge traffic jam is something that is being witnessed by all the people, all the commuters out here. From past 3+ hours, the vehicles are running and walking on the tortoise speed. Apart from this, Praveen Agokar will show you the entire visual of this expressway, of this highway, and wherever you can see till the length of this end of this particular bridge also, you'll see that vehicles are just at halt, at just stop. Constantly rains are pouring in, and that's why it is also affecting the traffic scenario in the city and the adjoining part of Mumbai. From Mumbai and Nashik Expressway, what we are given to know that 3 hours plus it's been that the traffic jam continues, and it is expected that the jam will continue for the time of evening as well. Also, it has been alerted that the people, the commuters shall not step out unless and until it is highly required, because the river levels are also increasing. Water level is something that is increasing everywhere, and due to water logging, the heavy traffic jam is something that the Mumbaikars, that the Maharashtra citizens have to witness at the moment of time.
this traffic is not only showing you how the slow speed of the state has become, but rather tells you that the story will go ahead because heavy rains are expected for next few days as well.